पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको रियल पार्ट गिवन है या फिर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो आप दोनों में से कैसे निकाल पाओगे। अगर रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालनी है, और इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो आप रियल पार्ट कैसे निकालोगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें रियल पार्ट गिवन है तो हम पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं मिलने-थॉमसन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 से इफ़ u इज़ गिवन, यानी कि हमें जो रियल पार्ट है वो गिवन है। इफ़ u इज़ गिवन देन स्टेप 1 आपको क्या फॉलो करनी है, फाई 1 एक्स वाई इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो एक्स। ठीक है, ये u जो है ये आपका रियल पार्ट है, डो यू अपॉन डो एक्स, और फाई 2 का वैल्यू क्या लिखनी है, डो यू अपॉन डो वाई। ठीक है, एक्स वाई का फंक्शन होगा u जो है हमारा, तो इस तरह से मैंने लिखा है इसको फंक्शन फाई 1 एंड फाई 2। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, फाई 1 एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कन्वर्ट करना है। x के जगह पे आपको z लिखनी है और y के जगह पे आपको 0 पुट करनी है। ठीक है, कन्वर्ट करनी है इसमें। उसके बाद फिर फाई 2 को क्या करनी है, वैसे ही करना है, z और 0 पुट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में एफ ऑफ जेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, दिस इज फाई 1 z और 0 का जो होगा माइनस आयोटा फाई 2 z 0 का जो वैल्यू मिलेगा dz के रिस्पेक्ट में, प्लस ये हो गया c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेप जो आप फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तो आप एफ ऑफ जेड आराम से यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करके फाइंड कर सकते हो। अब अगला देखिए केस 2। अगर आपको v गिवन है, ठीक है, v गिवन है तो आप कैसे फाइंड करोगे, वैसे स्टेप है, वैसे स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। सो स्टेप 1 यहाँ पे क्या होगा, दिस इज साई 2 डो वी अपॉन डो एक्स, और ये हो गया साई 1 डो वी अपॉन डो वाई। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसी तरह करनी है, यहाँ पे z और 0 की वैल्यू पुट करनी है स्टेप 2 में। ठीक है, उसी तरह फिर साई 1 में भी z और 0 पुट करनी है। उसके बाद फिर आप एफ ऑफ जेड का वैल्यू निकाल पाओगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 z 0 प्लस आयोटा साई 2 z 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है x की जगह पे आपको z पुट करनी है, y की जगह पे आपको 0 पुट करनी है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। और इसको dz के रिस्पेक्ट में आप जब इंटीग्रेशन करोगे प्लस से ये कांस्टेंट आपको मिलेगा, तो ये आपका जो फंक्शन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, दिस इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ ऑफ जेड। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट गिवन है। पूरा आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।